नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद एमआर में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्गमूल। वर्गमूल की हम 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर 8। रूट 19 प्लस रूट 28 प्लस रूट 54 प्लस रूट 100। इस प्रकार का यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें पीछे से स्टार्ट करना है। एक बार इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से सोल्व करते हैं। पीछे यहाँ पर दे रखा है रूट 100। हम जानते हैं 100 का वर्गमूल होता है 10, तो यहाँ पर ये रूट हटेगा तो यहाँ पर रह जाएगा 10। 19 प्लस रूट 28 प्लस रूट 54 प्लस और यहाँ पर 100 की जगह आ जाएगा 10। यहाँ इसका रूट हट जाएगा। 54 और 10 64। 19 प्लस 28 प्लस 54 10 64, रूट में 64। हम जानते हैं अब यहाँ पर रूट 64 का 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। 19 प्लस रूट 28 प्लस और रूट 64 का लिख देंगे यहाँ पर 8, क्योंकि 64 का वर्गमूल होता है 8 और 28 8 36। 19 प्लस 28 8 रूट में 36। हम जानते हैं 36 का वर्गमूल होता है 6, तो यहाँ पर रूट 36 की जगह लिख देंगे 6। 19 प्लस 6, 19 प्लस 6 होता है 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो इसका आंसर हो गया 5। यदि इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक लाइन में करना है तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं रूट 100 का वर्गमूल होता है 10। अब ये 54 प्लस 10 ये हो गया 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 64 और 64 का वर्गमूल होता है 8, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 8 36। 36 का वर्गमूल होता है 6, तो ये 19 प्लस 6 हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इस प्रकार इसको एक लाइन के अंदर अपन सोल्व कर सकते हैं। इसको हमने बेसिक से भी कर लिया और बिल्कुल शॉर्ट से भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। रूट 302 प्लस रूट 467 प्लस रूट 289। सबसे पहले इसको पीछे से सोल्व करते हैं, तो इसके अंदर है 289। रूट 289 का मतलब होता है 17, तो यहाँ पर अपन रूट 289 की जगह लिख देंगे 17। 302 प्लस रूट 467 प्लस 289 की जगह लिख देंगे अपन 17। तो अब इनको ऐड कर देंगे। 467 प्लस 17 हो गए 484। 302 प्लस रूट 484। अब रूट 484 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। 484 का वर्गमूल होता है 22, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे रूट 484 की जगह 22। 302 प्लस 22, अब इनको ऐड कर लेते हैं। 302 प्लस 22 हो गए 324 और 324 का वर्गमूल होता है 18, तो इसका आंसर हो गया 18। इस प्रकार इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। और यदि इसको बिल्कुल एक लाइन के अंदर करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट 289 का होता है 17, तो 17 इसमें 289 की जगह 17, तो यहाँ 17 लिख देते हैं। 467 और 17 484, तो 484 और 484 का वर्गमूल होता है 22, तो यहाँ पर लिख देंगे 22 और 302 प्लस 22 324 और 324 का वर्गमूल होता है 18। ये इसको एक लाइन के अंदर सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। रूट 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस रूट 29 प्लस रूट 49। इस क्वेश्चन को सबसे पहले शॉर्ट में करते हैं। रूट 49 का 49 का वर्गमूल होता है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 49 की जगह 7, तो 29 और 7 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 6। 19 से 25 और 25 का वर्गमूल होता है
5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, 11 5 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, 5 4 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ये तो हो गया इसका बिल्कुल शॉर्ट। अब इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। अब इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पीछे से दे रखा 49, तो 49 का वर्गमूल निकालते हैं। 5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस, और 49 की जगह लिख देंगे 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 29 और 7 36, तो 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 36 की जगह अपन लिख देंगे 6। 5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस, और तो यहाँ पर 29 और 7 36, 36 का वर्गमूल 6, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 6, तो 19 और 6 25, तो इसका 25 का वर्गमूल होगा 5, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 5। 5 प्लस 11 प्लस 19 और 6 25, 25 का वर्गमूल 5, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 5। 5 प्लस 11 प्लस 5 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4। 5 और 4 9, और 9 का वर्गमूल होता 3, तो इसका आंसर हो गया 3। √7 √7 √7 √7 √7, इस प्रकार का क्वेश्चन हो और वो अनंत तक चले। यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो और वो अनंत तक दे रखा हो, तो उसका आंसर हमेशा वही संख्या होती है जो रूट में दे रखी हो, तो इसका आंसर ही होगा 7। क्वेश्चन नंबर 12, √5 √5 √5 √5 आगे अनंत तक दे रखा, तो इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, √12 √12 √12 √12, यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो जिसके अंदर रूट में समान संख्या दे रहे हो और वो अनंत तक जा रही हो, तो उसका आंसर हमेशा रूट में जो संख्या दी हुई होती है वही उसका आंसर होती है, तो इसका आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 14, √3 √3 √3 √3, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हो, ये अनंत तक नहीं दे रखा है, इसके अंदर रूट के अंदर दे रखा है 4 बार, 1 2 3 4, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है आधार की घात होती है 2n-1 बटावा 2n। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने का फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले से सोल्व करना है। इसके अंदर आधार तो हो जाएगा जो रूट में दे रखा है, तो 3, तो इसका आधार हो गया 3। n हो गया ये कितनी बार लिखा हुआ है, तो इसके अंदर 3 लिखा हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो n की मान हो गई 4, तो 3 तो आधार। अब इसकी घात 2, n की जगह लिख देंगे 4 -1 बटावा 2n, तो 2 की पावर 4, ठीक है। अब 2 की पावर 4 को मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 को 2 से क्या 4, 4 को 2 से क्या 8, 8 को 2 से क्या 16, तो ये हो गया 16, और 16 में से 1 माइनस कर दिया तो ये हो गया 15, तो इसका हो जाएगा 3 सही, ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 4, तो ये हो गया 16, तो इसका आंसर आ गया 3 की पावर 15 बटावा 16। क्वेश्चन नंबर 15, √5 5 5 5 5 5, तो यहाँ पर रूट के अंदर दे रखा है समान संख्या है, लेकिन अनंत तक नहीं निश्चित है, तो कितनी बार हो गई 1 2 3 4 5 6, तो इसमें n बराबर हो गया 6 बार है, और इसका आधार बराबर हो गया 5 जो रूट में दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला है
आधार की पावर 2n-1 बटावा 2n। तो इसके अंदर आधार दे रखा है अपने को 5, n की पावर दे रखी है 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 1 बटावा 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 मतलब इसको 2 को 6 बार लिखना है। 2 इंटू 2, ये 5 और ये 6 बार इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से किया 4, 4 दूनी 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32, 32 को 2 से किया 64। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 64 माइनस 1 बटावा 2 की पावर 6, 64। तो ये हो जाएगा 63 बटावा 64। 5 की पावर 64 में से किया 63 बटावा 64। तो इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रूट में 6, रूट के 6, रूट में 6, रूट में 6, रूट में 6। तो ये लिखा हुआ है 5 बार, 1 2 3 4 5। तो इसका n बराबर तो हो गया 5 और आधार बराबर हो गया जो रूट में दे रखा है, तो आधार बराबर हो गया इसका 6। तो इसका फॉर्मूला होता है आधार की पावर होता है 2n-1 बटावा 2n। आधार दे रखा है अपने को 6, 2 की पावर n 5 है, तो इसमें आ जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 1 बटावा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 है तो मतलब 2 को 5 बार लिखना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 32 माइनस 1 बटावा 2 की पावर 5 बराबर था 32। 32 में से 1 31, 6 की पावर 31 बटावा 32। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस, यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, रूट के अंदर समान संख्या दे रखी हो और वो संख्याएं आपस में ऐड हो रही हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले उस नंबर को देखना है। तो इसके अंदर नंबर दे रखा है 20, इस 20 नंबर को लिखते हैं। अब 20 का ऐसा टुकड़ा करना है जिसके बीच का अंतर हो 1, उनके बीच का अंतर होना चाहिए 1। अब 20 से 20 के 2 टुकड़े करते हैं। 20 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, इसके अंदर तो अंतर दोनों का 19 है, तो यहाँ पर ये नहीं लिखना है। तो इसका अंतर होगा 20। ऐसे कौन सा 2 नंबर को ऐड करें जिससे ये 20 आई और इनके बीच का अंतर 1 हो? तो 5 को 4 से करते हैं, 5 इंटू 4। तो ये 5 इंटू 4, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है वही उसका आंसर होगा। तो इसके अंदर ये 5 दे रखा है तो 5 इसका आंसर होगा। जो सबसे बड़ा नंबर वो उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस अनंत। इसके अंदर सबसे पहले वही उस संख्या को लिखना है जो रूट में दे रखी है। तो यहाँ पर अपने 42 को लिख लिया। अब 42 के 2 टुकड़े से करना है जिससे उनके बीच का अंतर 1 हो। इसका सबसे पहले टुकड़ा हो जाएगा 42 इंटू 1, लेकिन अंतर बराबर नहीं, 21 इंटू 2। फिर इसका 7 इंटू 6 करके देखते हैं, 7 इंटू 6 और इनके बीच का अंतर 1। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है वही इसका आंसर होगी। तो इसका आंसर हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 19। 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस और अनंत तक दे रखो। यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसके अंदर भी वो प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले इस नंबर को उठा लेना है 12। अब 12 के 2 टुकड़े से करते हैं जिनसे इनके बीच का अंतर 1 हो। तो 12 के 2 टुकड़े हो जाएंगे 4 इंटू 3। यदि यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह दे रखा है तो इसके अंदर सबसे जो छोटा नंबर है वो इसका आंसर होगा। तो माइनस है तो इसका आंसर हो जाएगा 3। जो छोटा नंबर है वो आंसर, और प्लस होता तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता 4।
क्वेश्चन नंबर 20, 28,224 किसके बराबर है? इस प्रकार के क्वेश्चन को भाग विधि से सोल्व करना है। टू 8 2 2 4 दो दो के जोड़े बनाते हैं। सबसे पहले दो या तो दो से छोटी या दो से बराबर कोई वर्ग संख्या, तो इससे छोटी एक, बराबर दो से चार बड़ी हो जाएगी, तो इसके अंदर अपन एक रख लेते हैं, एक यहाँ आ जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा, और एक जितना ऊपर लिखा उतना नीचे ऐड कर देंगे, तो एक और एक दो। यहाँ पर दो में से एक गया एक, दूसरा जोड़ा उठा लेंगे 82। अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर रखकर देखते हैं जो 182 के से जस्ट छोटा हो, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर एक रखकर देखते हैं तो नीचे भी एक आएगा, 21 को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अब यहाँ पर दो रखकर देखते हैं तो नीचे भी दो लिखा जाएगा, तो 22 को दो से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 44, ये भी काफी कम है। तो यहाँ पर 5 रखकर देखते हैं, 25 को 5 से करते हैं तो ये आएगा 125, ये भी कम है। 6 रखकर देखते हैं, 26 को 6 से करते हैं तो ये आएगा 156। तो यहाँ पर 7 रखकर देखते हैं, 27 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 189, तो ये ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर अपन 6 रखकर देखते हैं। 26 को 6 से किया तो यह 156, तो ऊपर भी 6। 182 में से 156 गया तो ये आ गया 26, ये जोड़ा उठा लेते हैं 24, 26 6 32। अब यहाँ पर एक रखकर देखते हैं तो नीचे भी एक आएगा 321, वो एक से मल्टीप्लाई किया 321, तो ये तो बहुत कम है। तो यहाँ पर 5 रखकर देखते हैं, 325 को 5 से करेंगे तो ये आएगा 1625, तो ये भी कम रहेगा। तो इसको 8 रखकर देखते हैं, 328 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 8 से किया 64, हासिल के लगे 6, 8 को 2 से 16 6, 22 का 2, हासिल के लगे 2, 8 को 3 से 24 2 26, तो 2624, तो ये बराबर आ गया 2624। तो यहाँ पर अपन ने रखा 8, 8 बार गया तो ऊपर भी 8 और नीचे भी 8, ऐड हो जाएंगे। 2624 में 2624 हो गया, कुछ भी नहीं था, जीरो, और आगे कुछ बचा नहीं, तो इसका आंसर हो गया 168। तो 28,220 168 के बराबर है। कुछ लड़कों ने मिलकर अकाल निधि के लिए 12,996 रुपए जुटाई। प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे, तो लड़कों की संख्या कितनी? इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर यह वर्गमूल का क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके अंदर रुपए और लड़कों की संख्या बराबर दी है, क्योंकि जब दोनों चीजें बराबर है तो उन दोनों को समान मान लेंगे। इसके अंदर बता रहा है टोटल रुपए दे रखे अपने को 12,096, तो कुल रुपये लिख देते हैं, कुल रुपये आ गए 12,996 रुपए। प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे, माना कि एक लड़के ने रुपए दिए, एक लड़के ने रुपए दिए x, एक लड़के ने x रुपए दिए, तो इसके अंदर बोल रहा जितने लड़के थे उतने एक लड़के ने रुपए दिए, तो लड़कों की संख्या भी हो जाएगी x, क्योंकि इसमें एक लड़के के द्वारा दिए गए रुपए और लड़कों की संख्या बराबर है, तो लड़कों की संख्या भी हो जाएगी तो लड़कों की संख्या भी इसके अंदर हो जाएगी x। दोनों चीज बराबर है, जितने लड़के उतने एक लड़के ने रुपए दिए, तो टोटल ये हो गया x इंटू एक्स बराबर 12,996 रुपए, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12,996, तो x बराबर आ जाएगा रूट 12,996, तो 12,996 का हम भाग विधि से निकाल लेंगे, या फिर इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर 12,996 दे रखा है, तो यहाँ पर इकाई अंक 6 आना चाहिए, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो इसके अंदर इकाई अंक 6 आएगा, तो ये हो सकता है। 112, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर 4, तो ये तो नहीं होगा, ये तो कैंसिल। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, तो इसमें क्या कहेंगे 4, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके अंदर दे रखा 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई 36, तो इसके अंदर ये हो सकता है।
अब इसके अंदर बच रहे हैं अपने पास दो ऑप्शन, 114 और 136, लेकिन फिर भी इसको और आगे, तो इसके अंदर आंसर हो सकता है सिर्फ 114 और 136, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब 114 को देखते हैं, तो ये 114 किसके नजदीक है, 110, तो इसको एक बार 110 के नजदीक रखकर देखते हैं। 110 माने तो 11, 11 को 11 से करेंगे 121, इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 110 का आ रहा 12,100, तो ये 114 इससे जस्ट ऊपर ही तो है, तो ये इसके बहुत ज्यादा नजदीक है। और इसको अपन मानते हैं 130 के नजदीक, 130, तो इसका 13 का स्क्वायर करते 169, और 169 के जीरो था, ये डबल जीरो लगा दे तो 16,900, तो 136 तो 16,000 से भी ज्यादा जाएगा, और ये 114 इसके नजदीक है, 110 इसके नजदीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 114। समझ में? और नहीं तो इसको अपन भाग विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों और स्तंभों में रखना चाहते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1764 है, तो अंतिम पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? तो इसको सोल्व करते हैं। इसके अंदर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है, पंक्तियों की संख्या बराबर है स्तंभों की संख्या, तो इसके अंदर पूछा कि अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे, चाहे इसके अंदर अंतिम पंक्ति में पूछे चाहे प्रत्येक पंक्ति में, क्योंकि सभी पंक्तियों में बराबर ही होने। तो यहाँ पर अगर प्रथम पंक्ति में पूछता तो भी अपने को पंक्ति का ही निकालना था, अंतिम पंक्ति पूछता तो भी पंक्ति का ही निकालना था, तो ये टोटल हो जाएगा। तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को मान लेते हैं x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या बराबर कितना हो रहा है 1764, x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बराबर 1764, x बराबर रूट में 1764। अब 1764 का अपने को वर्गमूल निकालना है, तो इसके अंदर देखते हैं कि इकाई का अंक 4 आना चाहिए, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई 44 का स्क्वायर करके देखते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो इसमें इकाई का अंक आएगा 6, क्योंकि तो ये फिर ये तो आंसर नहीं हो सकता। 46, इसके अंदर एक 46 को 46 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 6 से करेंगे 36, तो इसके अंदर भी इकाई का अंक 6, तो ये भी नहीं हो सकता। 38, इसके अंदर 8, 8 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 64, तो इसमें क्या कहेंगे 4, तो ये हो सकता है। 42, इसमें 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो इसमें भी क्या कहेंगे 4, तो इसका ऑप्शन हो सकता है 38 और 40। तो अब हम देखते हैं 38 किसके नजदीक है, 40 के, तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, 1600, 40 का 1600, तो 38 का तो इससे 1600 से कम ही होगा, तो 1764 38 का तो नहीं हो सकता। इसके अंदर 42 भी जस्ट 40 से बड़े, तो 1600, 40 का जब 1600 है तो 42 का तो उससे ज्यादा ही होगा, तो इससे जस्ट ही ज्यादा है 1764, तो ये, तो इसका ऑप्शन यही बच रहा है, तो इसका आंसर होगा 42, 42 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक नंबर दे रखा है, इसके अंदर पूछा कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी। सबसे पहले जब अंकों की संख्या पूछे तो इसके अंदर अपने को डिजिट गिनना है, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर टोटल डिजिट है 8। यदि अंकों की संख्या सम में, तो अंकों की संख्या इसमें अंदर कितनी हो रही है, 8 अंक है इसके अंदर, तो अंकों की संख्या सम में तो उसका हम जस्ट आधा कर देंगे, सम में तो उसका जस्ट आधा कर देंगे, 8/2 बराबर 4, तो इसके अंदर अंकों की संख्या हो गई 4। और यदि यही विषम होते तो उसमें से एक जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, इसमें भी पूछा वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर गिन लेते हैं टोटल अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके अंदर 7 डिजिट दे रखे हैं अपने को। यदि 7 डिजिट दे रखे हैं तो ये है विषम संख्या, विषम संख्या तो उसमें अपन क्या करेंगे, एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास कितने 7 + 1 ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 7 + 1 8/2 बराबर 4,
तो इसमें भी टोटल अंकों की संख्या होगी 4। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।